प्रोफेट मोहम्मद दुनिया के बेहतरीन इंसान थे, लेकिन क्या आपकी डाइट भी दुनिया की बेहतरीन डाइट में से एक थी? ये जानने के लिए अगले 100 घंटों के लिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट ट्राई करूंगा, क्योंकि पिछले 6 माह से कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने फास्ट फूड ना खाई और इसी वजह से मैं एक फार्मी मुर्गा बन चुका हूँ। पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर टिकटॉक पर स्क्रॉल करना और पूरी रात कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना और फिर सबसे बेस्ट टाइम पर सोने चले जाना रात के 2 बजे। तो अब वक्त है हालात बदलने का। लेकिन अब हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठकर नाश्ते से पहले फजर की नमाज अदा करते थे। एक बात मेंशन कर दूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये जानना है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपनी सेहत पर फिर से कंट्रोल गेन कर सकता हूं, और ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो आज की मॉर्निंग रूटीन तो बड़ी भी सिंपल है। सबसे पहले फजर की नमाज अदा की, फिर कुलंजी की एक चुटकी खाई। और एक हदीस में आता है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अच्छी बात है कि कुलंजी बहुत ही सस्ती है और आपको इजीली किसी भी पंसारे की दुकान से मिल जाएगी। अब आ रही है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की, जिसमें शामिल है 1 गिलास दूध और जो गंदम की तरह का ये एक दाना है। जो खरीदने के लिए मैं मार्केट निकल पड़ा और मुझे तो पूरा यकीन था ये कहीं से नहीं मिलेगा। तकरीबन 101 मार्च फिरने के बाद फाइनली मिल गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे, इसलिए आप मुझे ही पकाना। वाह यार, टेस्ट भी कमाल है और सेहत के लिए तो वैसे ही बड़ा फायदेमंद है। और बाकी का पूरा दिन पाकिस्तान का मैच देखते हुए गुजर गया, जो कि हम जीत गए। सूरज ग्रूब होते हुए बेसिकली टेलिंग अस कि एक दिन गुजर गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट को फॉलो करते हुए। और मुझे नहीं लगता कि आज जो कुछ मैंने ट्राई किया वो मैं एक्चुअल में कभी ट्राई करता। लाइक लास्ट टाइम तुम सनसेट देखने के लिए कब बाहर निकले थे? आई डोंट नो, इट जस्ट सेटिस्फाइंग ब्रो। सुबह जल्दी उठने की वजह से रात को टाइम से ही नींद आ गई और अगले दिन मॉर्निंग रूटीन में बस एक चीज डिफरेंट थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट हमेशा सेम नहीं हुआ करती थी। इसलिए आज मैंने अपने दिन का आगाज किया नबीद से, जो कि मैंने रात को ही बना लिया था। 1 गिलास पानी में 7 खजूरें डाल दी, फिर चम्मच से मिक्स किया और पूरी रात मिक्सचर को डिसॉल्व होने के लिए छोड़ दिया। प्रिटी टेस्टी यार, रेड बुल वाली एनर्जी फील हो रही है। फिर वो 7 खजूरें जो पानी में डाली थी वो भी खा ली। अब अगर मैं जहर भी पी लूं ना तो वो भी असर नहीं करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक शख्स सुबह 7 खजूरें खा ले तो उस दिन उस पर जादू और जहर असर नहीं करेगा। अलबत्ता ये जहर नहीं, एनर्जी ड्रिंक है। या लिस्ट में नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर, आई लव इट। देन ईट गोश्त। ओके, गोश्त उबाल कर खाना पड़ा जो कि बिल्कुल टेस्टलेस था। उसके बाद है तरबूज और कद्दू। अनफॉर्चुनेटली तरबूज का सीजन नहीं है और कद्दू मुझे पकाने नहीं आता। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गया, लेकिन उसके लिए अगली सुबह तक का वेट करना है। तो टाइम पास करने के लिए मैंने सारे पेंडिंग काम किए और शाम टाइम सनसेट देखा। और रात को जैसे मैं बेड पर रेस्ट करने के लिए पहुंचा, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया और इसके बाद मुझे नहीं याद कि हाउ एंड अप स्क्रॉलिंग ऑन टिकटॉक एंड प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी अगेन। अगली सुबह वही सेम मॉर्निंग रूटीन, बस एक चीज डिफरेंट थी। आज दिन का आगाज ना नबीद से और ना ही कुलंजी से, बल्कि शहद से करना है। बेसिकली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी गया। इससे ज्यादा मीठा जूस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पिया। यू सी दैट जैसी वीडियो खत्म होगी मैं फिर से टिकटॉक के ट्रैप में फंसाऊंगा और शाम टाइम दोस्तों के साथ वही शवारमा खा रहा हूँगा। पर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 100 आवर्स मैं खुश था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर, जिसे सैडली हमने मॉडर्न एरा में छोड़ दिया है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या हम प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर रोबोट्स के साथ?